नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एचडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका अभ्यास 7C। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसको हम युगपत समीकरण भी कहते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा आज का सवाल जो होगा वो होगा हमारा भिन्नों से संबंधित। भिन्नों से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे। तो आपका जो अभ्यास 7C है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका बुक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्या कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि किसी, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ इधर साइड में ऊपर की तरफ मिलेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। हमको कुछ टर्म दिया गया है, मतलब कुछ दिया गया है प्रश्न में कि ऐसे से करेंगे तो हमको इतना मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि भिन्न पे क्वेश्चन है तो हम मान लेते हैं कि भिन्न हमारा कितना है, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए भिन्न हमारा x/y है। क्या लिखेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y। अब हमको एक बात बताइए, अगर भिन्न हमने माना भिन्न बराबर x/y, तो ये तो आपको पता होगा कि ये क्या हमारा अंश है, और ये हमारा क्या है, हर है। इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर याद कैसे करेंगे, जो नया होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए न्यूमिनेटर मतलब अंश हो गया, और जो डाउन नीचे की तरफ रहता है और डिनोमिनेटर होता है डाउन मतलब नीचे रहने वाला, मतलब डाउन मतलब क्या, जिसकी वैल्यू कम हो उसको डाउन बोलते हैं। तो डाउन से हर आज याद हो जाएगा आपको, हा से हरा। ऐसे याद कर सकते हैं कि हर जो है, ठीक है, हर हरी चीजें, घास जो होता है जमीन पे होता है ना, तो हर जो मान नीचे वाला हर होगा और ऊपर वाला अंश होगा। आसमान हमेशा अंश होता है, ऐसे याद रखेंगे। ऊपर वाला x और नीचे वाला y। अब जो हमको क्वेश्चन कह रहा है, हम उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा निगाह मारते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो देखिए लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। देखिए जो पहली शर्त कह रही है, जो पहला शर्त हमारा कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। किसी भिन्न के अंश और हर में मतलब x+1 और y+1 एक जोड़ दिया जाए तो हमको कितना मिलता है, कह रहा मिलता है 2/3 के बराबर हो जाती है। तो लिख देते हैं 2/3 इसके बराबर। ये पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त इस तरीके से हमको मिला, हम इसको क्या कहते हैं, समीकरण के तरीके से बना लेते हैं कि कैसे समीकरण होता है। तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। होता कैसे है, देखिए पूरा आपको एक एक छोटा छोटा स्टेप बताता ताकि आपको खूब बढ़िया समझ में। तो 3 का इधर गुणा होता है, मतलब इस तरीके से 3x+1 ये हो जाता है, और उधर हो जाता है 2 और ब्रैकेट में y+1 हो जाता है। इस तरीके से बनता है हमारा, ठीक है। अब हम इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, ऐसे इसका गुणा इसमें ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x+3 बराबर ये कितना हो जाएगा 2y+2। अब क्या करते हैं, चर वाले एक तरफ कर लेते हैं, अचर वाले एक तरफ कर लेते हैं, हमारा समीकरण बन जाएगा। तो चलिए यहाँ आप लिख सकते हैं या तो फिर इस तरीके से, या तो वो लाइन का निशान होता ना। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 3x और 2y इधर प्लस में इधर आ गया तो -2y हो जाएगा, बराबर इधर 2 प्लस में तो 2 ऐसे ही रहेगा, और 3 यहाँ पे प्लस में तो इधर जाके -3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर। देखिए 3 बड़ा है, 3 के आगे निशान माइनस का है तो निशान माइनस का लगाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया ना, पहली शर्त के अनुसार हो गया। देखिए अब दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, कह रहा है और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए। कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से क्या किया जाए, 2 घटा दिया जाए। ये लिखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है ना, लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। कह रहा अंश और हर में से क्या करना है, 2 घटा देना। अभी तो क्या करना था, 1 जोड़ना था, अब अंश हर दोनों में से क्या करना, 2 घटा देना है। चलिए 2 घटाते क्या हो जाएगा, यहाँ पे x - 2 बटे y - 2 बराबर। देखिए घटाने के बाद कितना आता है, वहां देखिए लिखा गया आता है कितना, 1/3 के बराबर हो जाती है।
मतलब यहाँ हो जाता है 1/3, इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, समीकरण की तरह बना लेंगे। अब समीकरण बनेगा कैसे, इसी तरीके जैसे इसको बनाए, तो 3 का गुणा इधर, 2 और इसका 1 का गुणा इधर। अब इसके देखिए यहाँ तक ऐसे नहीं करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब सीधा लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर y माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ लिख दीजिए या। अब ये कितना हो जाएगा 3x और माइनस का y बराबर, इधर माइनस का 2 है, जब 6 इधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए पूरा देख लीजिए, माइनस का 2 प्लस का 6। यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना। चलिए प्लस का 6 यहां तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस का y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में भी 3x है, समीकरण 2 में भी 3x है, लेकिन हमको निशान क्या करना है, बदलना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये 1 में से 2 को घटाने पर ही नहीं, आप 2 में से 1 को घटाएंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है ना, चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे पहले 1 लिखा है तो लिखेंगे 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 1। अब फिर लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर 4। क्या करना है, घटाना है। घटाने पे निशान, जब निशान बदलना रहेगा तो घटाएंगे, जब निशान नहीं बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमको इसमें निशान क्या करना है, बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ये माइनस, ये प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस या प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा। और एक चीज बताए, कई बार बताए समीकरण हल करते इसमें ये कटता नहीं है, घट जाता है। मतलब प्लस वाला माइनस जब रहेगा तो आपस में क्या होगा, प्लस माइनस जब जुड़ेगा 0 हो जाएगा ना। 5 रुपए हमारे पास है, 5 रुपए कर्जा हो जाए तो क्या हो गया, बराबर हो गया, 0 हो गया। चलिए तो ये माइनस 2y और ये y प्लस में, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का y बराबर माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख लीजिए। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, कितना हो जाएगा 3x माइनस का y का मान कितना 5 है बराबर 4। ये हो जाएगा 3x बराबर 4 और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 9/3, 3 त्रिका 9, मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। हमारा x और y दोनों का मान आ गया। हमको पता क्या करना था, भिन्न पता करना था। तो भिन्न हमारा कितना आ गया, भिन्न x अपान y है, तो लिखेंगे अतः भिन्न ही तो बताना था। अतः भिन्न बराबर x का मान कितना है हमारा 3, y का मान कितना है 5, तो कितना है 3/5। हमको यही पता करना था और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दिख रहा है यहाँ तक का, पूरा वहां तक का दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का हो गया आपको। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे, ये माना भिन्न हमारा यही इतना है, ये मान लेते हैं पहले से। ठीक ना, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, भिन्न हमारा यही है तो ये x/y है, हर में हम क्या कर रहे हैं 1 जोड़ दे रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये बराबर हो जाता है 1/2 के, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इसका जब हम समीकरण बनाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस का 1। इसको लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर 1 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त के
अनुसार। क्वेश्चन हमारा सेम वही, हमको क्या पता करना, भिन्न ही पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन का ये तो पढ़ दें। यहाँ लिखा गया यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। देखिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, दूसरी शर्त जो कह रही है, दूसरा शर्त कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश देखिए ये ना x/y, अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो हमको क्या बताना है, भिन्न बताना है। चलिए क्या करते हैं हम, अगर इस 1 का बटे में 1 लिख सकते हैं, गॉड इज एवरीवेयर और हियर इज द गॉड। यहाँ पे कौन है, भगवान है, क्योंकि भगवान हर जगह, कण कण में भगवान है, तो यहाँ पे भी क्या है, भगवान है। अब इनका जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर हो जाएगा y। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, y को इधर लाइए, x माइनस का y बराबर लिखा जा सकता है -1, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं हम, इतना तो समझ में आया ना, ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको कैलकुलेशन बेटा आना चाहिए खूब अच्छे से। कैलकुलेशन अगर आपको मस्त से आ रहा है खूब बढ़िया से, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे y माइनस में, यहाँ पे भी y माइनस में है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों। देखिए यही बच्चों आप लोगों को दिक्कत होती है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये सोचने लगते हैं जोड़ा जाए कि घटाया जाए। तो बस इतना ध्यान दीजिए, निशान जब अपोजिट रहेगा, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा होगा तभी ये हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, माइनस है ना, दोनों माइनस है, तो माइनस से हमको निशान बदलना है। तो क्या करेंगे, घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए घटाते समीकरण 1 से समीकरण 2 को, यहां तक दिख रहा है, हाँ एकदम मस्त से दिख रहा है। 2x माइनस का y बराबर 1, यहाँ लिखेंगे x माइनस का y बराबर -1। और जब -1 हो गया तो जब घटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, यहाँ -2x में से 1 x गया तो x बचेगा, x बराबर ये देखिए +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आपका 2 आ गया। यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, x बराबर आपका 2 आ गया। लिखेंगे x बराबर 2। चलिए x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए x का मान क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। आपकी बात, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए 2 में जब रखते हैं समीकरण 2 क्या है, x, तो देखिए x माइनस का y बराबर -1 है, तो x बराबर लिखेंगे 2 माइनस का y बराबर -1, ये लिख दिए। तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो माइनस का y इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो 2 + 1 बराबर माइनस का y क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यहां तक समझ में आ गया, बस यहां तक समझ में आ गया तो आंसर आ गया। अतः हमारा भिन्न क्या है, भिन्न ही तो हमारा, अतः भिन्न, अतः भिन्न बराबर कितना हो गया, x/y, तो x का मान 2 आया, y का मान 3 आ गया, तो 2/3 मतलब 2/3 हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दुगने से 1 अधिक कर दिया जाए, वह भिन्न बताइए। तो क्या करते हैं, माना भिन्न बराबर x/y, ठीक है ना, कितना मानते हैं। अब लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, मतलब 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कब होता है, देखिए यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, मतलब अगर x + 1 कर दें, अंश में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, बराबर 1/2 हो जाता है। पहली शर्त के अनुसार इसको भिन्न में बना लेंगे। देखिए
भिन्न में है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो 2 का इधर और इसका इधर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर y, इसको इधर ले आइए, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, फिर द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार। चलिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है उसका मान 1/5 हो जाता है, मतलब पहले लिख लीजिए 1/5 हो जाता है। अब पढ़िए क्या कह रहा है, 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दुगने से, देखिए उसका हर मतलब x अपान y, पहले हर के दुगने से मतलब 2 गुणे y से और 1 अधिक हो जाता है, दुगने से 1 अधिक हो जाता है। देखिए 1 अधिक कर दिया जाए वह भिन्न बताइए, मतलब पहले हर कितना है, y है, तो y को दुगना किया 2y हो गया, प्लस का 1 कर दिया, तब कितना हो जाता है, 1/5 हो जाता है, 1/5 हो जाता है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको भी समीकरण बना लेते हैं। तो 5 को इधर लाएंगे, हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 2y प्लस का 1 हो जाएगा, 2y इधर लेके आइए, 5x माइनस का 2y बराबर 1 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1। अब एक चीज ध्यान देंगे, समीकरण 2 में 5x माइनस का 2y है और इसमें 2x माइनस का y है। तो अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे 5x और यहाँ 2y और यहाँ सिर्फ y है। तो अगर समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दें और दोनों का निशान सेम हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 कह रहे हैं सॉरी, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर देखिए समीकरण 1 में पहले 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जब इसमें करेंगे कितना, 2 दूना 4x माइनस का 2y बराबर 2 दूना 4, ये हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 कर सकते हैं, मत करिए, गुणा करके घटाने को बोला ना, तो गुणा कर दिया आप, अब घटाइए। चलिए समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, 5x माइनस का 2y बराबर 1। घटाना कौन सा है, यही जो 2 से गुणा किया गया, 4x माइनस का 2y बराबर माइनस का 4। अब घटाना है तो निशान देखिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब 5x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, x बराबर 4 और 1 5 हो जाएगा, मतलब x का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब समीकरण किसी में बताइए किस में रख दें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अच्छा समीकरण 1 में x का मान रखेंगे 2 गुणे 5 माइनस का y बराबर माइनस का 2, 5 दूना 10 माइनस का y बराबर माइनस का 2, माइनस y उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, 10 माइनस 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y, 10 2 12, y बराबर कितना आ गया, 12। x और y दोनों का मान निकल गया। अतः लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, यही है ना, x अपान y, यही तो है। x का मान कितना है, 5/12, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5/12 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, आपके अभ्यास 7C का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, चौथे क्वेश्चन को हम आपको सत्यापित करके भी बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाएंगे वो तो अलग बात है, उसका उसको सत्यापित करेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि पीछे 3 सवाल लगाए, उसको सत्यापित नहीं किया, आप उसको सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन एक आपको सत्यापित करना भी बता दे रहे हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका सवाल क्या है, सही है। तो देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना भिन्न x अपान y, ये आंसर है, ये तो होता है।
अब प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है भिन्न बताइए जिसके अंश में यदि अंश से यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। अंश से यदि एक घटा दिया जाए मतलब x माइनस का 1/y, तो इसका मान कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है। क्वेश्चन आपको वहां ऊपर दिखेगा, ऊपर आप देख सकते हैं वहां पे। इसको समीकरण बनाते कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर 2y हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, अब जो दूसरी शर्त के अनुसार लगाएंगे वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए मतलब x बटा y, y में 4 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। देखिए कह रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन वहां देखिए कह रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो 4 जोड़ दिया तो 1/2 हो गया। अब इसको समीकरण बनाएंगे तो 2 यहाँ गया, 2x बराबर 4 प्लस का हो जाएगा y प्लस का 4 हो जाएगा। तो y इधर ले आइए, 2x माइनस का y बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यही पीछे वाला कहानी जो है वही इसमें भी हो गया, ये y माइनस में और ये 2y है। तो क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले वैल्यू को हमको बराबर करना रहेगा, तब तो हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब जब 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में क्या हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 2y बराबर 4 दूना 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा ना। ऐसे ही आपको आगे भी लगाना है, 9, 10, 11 जब भी आएंगे आगे की क्लास में तो आपको ये सब मिलता रहेगा और आपको ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब तो दोनों सेम हो गया, माइनस ये है और यहाँ माइनस, तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, चलिए अब घटाते हैं समीकरण 3 में से 1 को, तो यहां तक तो दिख ही रहा है। चलिए हो जाएगा 4x माइनस का 2y बराबर 8 और समीकरण 1 है कितना है 3x माइनस का 2y बराबर 3। और जब घटाएंगे घटाने पे क्या होता है निशान बदल जाता है, तो यहाँ क्या होगा निशान बदल जाएगा। चलिए निशान बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा 4x में से 3x गया तो बचेगा x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 5। ये हो गया आपका x का मान। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखते हैं बताइए, 1, 2, चलिए किस में रखते हैं 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर। चलिए जब 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 5 माइनस का y बराबर हो जाएगा 4, तो 10 माइनस का y बराबर 4, माइनस y इधर भेजिए 4 को इधर लाइए, 10 माइनस का 4 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया 6। ये हो गया ना। अब हमको भिन्न बताना है, तो ये तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं भिन्न हमारा कितना जाता है, भिन्न बराबर, याद रहे इसको हम लोग सत्यापित भी करेंगे। अच्छा सीख लीजिए ताकि आगे जरूरत ना पड़े इन सब चीजों को दोबारा पढ़ने की। 5/6 ये हमारा आ गया। देखिए अब हमको क्या करना है, जो कह रहा है क्वेश्चन उसको हमको एक बार चेक करना है क्या हमारा वो चीज सही कि नहीं, जो हमारा भिन्न आ रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए क्या प्रथम शर्तान के अनुसार क्या हो जाता है, x -1 करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मतलब एक भिन्न में से हम जब एक घटाते हैं उसके अंश में से, तो पहले तो हमारा भिन्न है कितना, यहाँ लिखेंगे सत्यापन, लिखिए सत्यापन,
अब सत्यापन जो कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ये प्रूफ कर दे रहे हैं। मैं क्या कहते हैं, संविधान की कसम खा के कहता हूँ, तो फिर वही हम लोग सत्यापित करते हैं। हमारा भिन्न है 5/6। पहला शर्त जो हमारा कह रहा है, प्रथम शर्त हमारा कह रहा है, यदि भिन्न के अंश में से हम क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं तो 2/3 हो जाता है। तो भिन्न के अंश में से अगर हम 1 घटा दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/6 हो रहा है। का ही तो हमारा 2/3 नहीं आया। अरे पगले, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 आ गया। अर्थात पहली शर्त हमारी क्या कर गई, वेरीफाई कर गई। पहली शर्त हमारी क्या है, सही है कि 2/3 आ रहा है अगर हमारा भिन्न 5/6 है। तो अब देखते हैं दूसरा शर्त क्या कह रहा है। चलिए, दूसरा शर्त कह रहा है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न तो हमारा 5/6 है, इसके हर में 4 जोड़ देते हैं, प्लस का 4 कर देते हैं, तो देखिए कितना आ जाता है। तो ये तो हो जाएगा 5/6 4 10। ठीक है, ये तो 10। हमारा 1/2 तो नहीं आया, नहीं आया ना। बेवकूफ मत बनो, रूल पढ़ो कटने का। 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अर्थात दूसरा भी, ये जो दूसरा शर्त है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। मतलब हमारा सत्यापित कर रहा है कि अगर 4 जोड़ दिया जा रहा है तो 1/2 हो जा रहा है, और जब अंश में से 1 घटा दिया जा रहा है 2/3 हो जा रहा है। तो ये हमारा भिन्न जो है 5/6 ही क्या होगा, सत्य होगा। अतः हमारे द्वारा लगाया गया जो क्वेश्चन है, ये जो आप लोगों ने लगाया है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, सही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और फैला दीजिए जहां तक आप इसको फैला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।